Hello बच्चों, hi, how are you all? I hope so. You all good. In a previous बेटा इन स्लाइड में पार्ट 1 में आपने देखा व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल। आपने इतनी चीजें प्रीवियस स्लाइड में देखी। नाउ लेट्स इन वीडियो आपको आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करना है, पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखो बेटा, जो आपने प्रीवियस में सारी चीज़ें पढ़ी उसमें आपने सिंगल सेल जो बना था सेल आपका स्पर्म और ओवा, उसी में आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन। क्या होती है फर्टिलाइजेशन? अभी हमको वो पढ़ना है कि क्या प्रोसेसेस होते हैं आपके फर्टिलाइजेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? Fertilization is the process fusion of male and female gamete। यही है ना आपका फर्टिलाइजेशन। तो स्टेप बाय स्टेप इन योर क्लास 8th NCERT, अकॉर्डिंग टू योर क्लास 8th NCERT, let's start with this topic। fertilization step 1 fusion of a sperm and an ovum। in a previous वीडियो आपने पढ़ लिया कि स्पर्म क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, ओवम क्या है, फीमेल होती है। ये मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ है आपका स्पर्म एंड ओवम इज द फीमेल गैमेट होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। सिंगल न्यूक्लियस स्पर्म होता है, सिंगल न्यूक्लियस आपका ओवम होता है। फर्स्टली ये फ्यूजन हुआ। स्टेप 2 व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विथ एन एग वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद एग। आपको बताया गया था कि बेटा जो स्पर्म्स होते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, एक स्पर्म नहीं होता, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होती है। एक बात और आपको बताई गई थी, स्पर्म्स आर बेटा मोटाइल होते हैं और एग आपका वन होता है। तो जो मोटाइल है स्पर्म के पार्ट मैंने आपको डिफाइन किया था, हेड, मिडिल पीस एंड लास्ट वन इज द टेल। तो स्पर्म हमारा कैसा होता है? मोटाइल होता है। तो जब आपका स्पर्म एक के पास गया, मेच्योर्ड एक है और इस पर मिलियंस ऑफ है, एक के पास पहुंचा, तब वहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दैट मींस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। स्टेप 3 द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म and fuse to form a single and egg fuse to form a single nucleus। न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एन एग, आपका जो एग है, दोनों के न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं तो एक सिंगल प्रॉपर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ, तब क्या लास्ट में आपका बनता है? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग आर जाइगोट। अब आप इतना डायग्राम देख रहे होगे, ये आपका क्या है बेटा? ये है स्पर्म, ये क्या है? ओवम। ठीक, ये इतने आते हैं, आपको पहले ही मैंने बता चुकी हूँ कि ये मिलियंस ऑफ में होते हैं। ये आपके स्पर्म आए एक के पास, अब ये फर्टिलाइज करेंगे। आफ्टर दैट दिस प्रोसेस इज, सो बच्चों, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, यू नो वेरी वेल। this is the beta zygote। okay, this is your zygote fusing nuclei। फ्यूजन ऑफ एग सेल, मैं बार बार एग सेल बोलती हूँ, तो एग सेल आता कहाँ से? फ्यूजन ऑफ एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म कहाँ से आएगा? क्योंकि मेल से आपको पता है कि मेल बॉडी से आएगी, तो स्पर्म फ्रॉम द फादर। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट का मतलब क्या होता है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम द मदर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फादर। आपको अच्छे से ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हम बच्चे जो थे, अपने आगे पीछे अपने चारों तरफ रिकॉग्नाइज किया होगा, ब्रदर और सिस्टर, हमारे अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे फादर से मिलते हैं और कुछ हमारे मदर से मिलता है। मे बी हमारा हेयर कलर, हमारा हेयर टेक्सचर, हमारे फेस का कलर, हमारा नेचर, हमारी हाइट, मे बी हमारी हाइट हमको फादर से मिली हो तो फेस का कलर मदर से मिला हो। बिकॉज आपको पता है कि 50% आपका जो एक सेल से जो आपका न्यूक्लियाई आया था मदर से आया था और स्पर्म से आया था, तो दोनों मिलकर के आपका जाइगोट बनाना बेटा। तो आपको ये चीज अंदाजा होना चाहिए कि जब फादर और मदर बोथ मिलते हैं, बोथ में आपका रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, देन जाइगोट इज फॉर्म। जाइगोट में भी आप मान के चलो एक नई बिगनिंग, एक नई लाइफ शुरुआत होती है। जाइगोट में आगे प्रोसेस चलते हैं तो आपका एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से फिर आपका बेबी बनता है, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है। सो आप इतना है कि हमें पता है, आप लोग अपने से
इमेजिन कर सकते हो कि किसको अपने फादर से कौन सा कैरेक्टर मिला हुआ है, किसको अपनी मदर से कौन सा कैरेक्टर मिला हुआ है। हमारी वॉइस का जो वॉइस टोन होती है हमारी, वो मे बी हमारी मदर से मिला हो। हमारे फेस का कलर, हम एंग्री हैं या जो भी नेचर हमारा, वो मेरे फादर से। सो द कैरेक्टरिस्टिक विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, आपको पता है, इज द इनहेरिट। तो ये जो बेटा जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, आपको पता है डीएनए के थ्रू होता है। ये तो आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है, इन योर क्लास 9 इतना आप जान लो कि कैरेक्टरिस्टिक हमको दोनों पेरेंट्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, वो आपका कौन सा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसमें आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल में आपको पता है ह्यूमंस होते हैं, आपको पता है ह्यूमंस है, आप काऊ में ले सकते हो, एलिफेंट ले सकते हो, एनी एनिमल्स ले सकते हो। तो ईटीसी इनमें कौन सा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन, इम्ब्रियो देन आफ्टर देन बेबी, आपको पता है 9 मंथ के बाद जो है आपका बेबी आते हैं, तो ये आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच डेवलप आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर जब जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, वो आपका बेटा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ज़्यादातर आपको ये एक्वेटिक एनिमल्स में ही देखने को मिलते हैं। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया, इज दैट प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपको ये चीज होना चाहिए, इन मैनी एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, ज्यादातर मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादातर फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, वाटर में होती है। सो लेट्स देखो बच्चों, आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो मैंने आपको बार बार रिपीट अगेन करके बता दिया, बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा, आपके दिमाग में आएगा मैम कहाँ होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटा कब होती है, ज़्यादातर मैंने आपको पहले ही बोला एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल्स आपको मन पता ही है, फिश हैं, फ्रॉक्स हैं, ये सब। ड्यूरिंग स्प्रिंग आर रेनी सीजन, आपको पता है बारिश के मौसम में फ्रॉक्स एंड टोड मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोविंग स्ट्रीम। वो क्या करते हैं, जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है, उसको बोलते हैं बेटा ब्रीडिंग सीजन। उस टाइम वो क्या करते हैं, वो मूव करके जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, पॉन्ड की तरफ, या फिर जहाँ स्लो आपका स्ट्रीम चलती हो वहाँ पर वो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। अब भाई उनके लिए सूटेबल कंडीशन है, तो वहाँ क्या होता है कि जो मेल और फीमेल होता है वो एक दूसरे के पास आते हैं। उसके बाद वहाँ पर क्या होगा कि जब वो सीजन आए, वो दोनों मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, एक दूसरे के पास आएंगे। द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स, जो फीमेल होती है वो 100 ऑफ एग्स वहाँ पर क्या करती है, लेज करती है, मतलब छोड़ देती है। उसके बाद आपको क्या छोड़ देती है, अनलाइक हिंस एग, मतलब जैसे एक तरीके के एग की, हिंस एग की तरह फ्रॉक एग इज नॉट, ये जो हमारा हेन का एग होता है बेटा, उसके आउटर की कवरिंग होती है। आपको पता है, आप लोग बहुत ऑमलेट बनाकर ये सारी चीज़ें बनाकर खाते हो, उसको जब आप उसको फोड़ते हो, जब तोड़ने की कोशिश करते हो, तो एक कवरिंग उसके ऊपर होती है। बट फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाई अ शेल एंड इज कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट। फ्रॉग के एग के ऊपर बेटा कोई कवरिंग नहीं होती जैसे आपके हेन केक पे होती है, लेकिन वो बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही एक तरीके का सॉफ्ट मान के चलिए, बहुत डेलिकेट होती है। उसमें क्या होता है बेटा, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। वो जो एग होती है उसके चारों तरफ एक लेयर ऑफ जेली लग जाती है, जो कि एग को, जेली की तरह एक लेयर बन जाती है, जो कि एग को क्या प्रोवाइड करती है,
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉर एक्सटर्नल एनी प्रॉब्लम आने के लिए। उससे क्या करते हैं, उसको बेटा प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर आपका क्या होता है बच्चों, एज द एग्स आर लेड, जब आपकी फीमेल जो थी उसने एक को जब छोड़ दिया, द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर देम। आपको मैंने पहले ही बताया, स्पर्म्स आर मोटाइल मूवेबल बिकॉज इट हैव टेल। हम उसके पास क्या है, टेल है। तो वहां पर वो जाती है, एक के पास क्या कर देती है, स्पर्म जो है उसके ऊपर आपका स्पर्म ओवर देम वहां डिपॉजिट हो जाती है। सारे के सारे स्पर्म एक के ऊपर क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। Each sperm swim randomly in water with the help of long tail। मैंने पहले ही बताया कि सारे के सारे जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास क्या है, टेल है। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ एग्स, जब वो एक के कॉन्टेक्ट में आपकी स्पर्म आई, this result in fertilization, fusion of male and female gamete is the process is known as fertilization। तो स्पर्म कहाँ गई बच्चों, कहाँ गई, एक के पास गई, उसके ऊपर वो क्या कर गई, डिपॉजिट हो गई। और बेटा एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि दिस फ्यूजन इज टेक्स प्लेस इन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब जो फीमेल थी उसकी बॉडी के बाहर ये सारी चीजें हुई, अब वो भी कहाँ, किसमें, वाटर में। तो दिस फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया। अब इसके एग्जांपल आप देना चाहो, फिश, स्टार फिश, फ्रॉग, एक्वेटिक एनिमल जितने भी हैं एटसेट्रा, ये सारे आपके इसके यहाँ है बच्चों एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बेटा इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टफ है बट नॉट एट ऑल, अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपने बेटा पढ़ा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, ये तो अब अच्छे से समझ में आ गया। जाइगोट में बेटा होने के बाद क्या होता है, जब जाइगोट आपकी बन जाती है, डिवाइड रेपिटेडली। रिपीटेडली का मतलब उसमें ऐसे रिपीटर्स डिवीजन 2 4 6 8 10 12 ऐसे 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 करके उसमें सेल में डिवीजन होती चली जाती है। वो जो सेल डिवीजन बेटा होती है वो होती है आपके माइटोसिस। रियली उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइटोसिस होता है। तो वो धीरे 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 डिवीजन होती चली गई। आफ्टर डिवीजन एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। जब उसमें आपको डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो। बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो। फिर बेटा आपको पता है जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो जो एम्ब्रियो आपका फॉर्म करती है, वो डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन धीरे धीरे उसमें बना लेते हैं। अब वो एम्ब्रियो जो होती है वो क्या होता है, इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस। इन अ प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया था यूटेरस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। पहले ही मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट ऑफ बेबी जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है आपका यूटेरस में। इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। वहां पर आपकी जो यूटेरस में क्या होती है, जो आपकी एम्ब्रियो होती है वो वहां पर इम्बेडेड हो जाती है और उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें, जो भी जरूरतें होती है वो वहां पूरी होती है और वो चेंज हो करके फीटस बनाती है। अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज द फीटस, क्या मीनिंग होती है फीटस की, उसको ध्यान से सुना बच्चों। फीटस द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। बॉडी पार्ट जैसे क्या क्या बच्चे का धीरे धीरे करके बनेगा, हैंड, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एटसेट्रा। सारे बॉडी पार्ट जो आपको आइडेंटिफाइड होने लगते हैं एम्ब्रियो के आफ्टर स्टेज में, उन्हें हम बेटा बोलते हैं फीटस। आपके क्लास 8 की एनसीईआरटी में एक फीटस इन द यूटेरस का डायग्राम है, मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आप उसको ऐसे देख सकते हो। दिस इज योर फीटस। देखो बच्चा, देखो कैसे प्यारा सा बाबू है ना, कहता क्यूट सा, उसमें देखिए किस तरीके से उसमें ग्रो हो रहा है। लिखा हुआ है ना फीटस इन द यूटेरस। यूटेरस की वॉल पर मैंने बोला ना फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो वहां रहते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द यूटेरस फीटस जब बाबू का बन गया, फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। जब आपका फीटस मतलब आपका डेवलपमेंट हो गया, हैंड हो गई, लेग हो गया, आईज हो गए, ईयर्स हो गए, सारे डेवलपमेंट कंप्लीट हो गए बेटा, तो क्या होता है उसके बाद बेबी निकल कर आती है, बेबी बर्थ होती है। तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, व्हाट इज द नेम, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज बच्चों
इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ वो फीमेल बॉडी के अंदर, तो दिस फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर बच्चों? थोड़ा सा टफ है बट इट्स ओके। अगर लाइन बाय लाइन आप अपना एनसीईआरटी पढ़ोगे देन कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये क्या हो गया बच्चों? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगला टॉपिक इसमें आपका होता है बट डू हेंस बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो हमारे हेंस होते हैं क्या वो ह्यूमन बीइंग की तरह बच्चे देते हैं? एंड काउ क्या ऐसा होता है जो मतलब कि ह्यूमन बीइंग की तरह वो बेबी की तरह देते हैं? आपको पता है वो एग देते हैं, मालूम होना चाहिए। लेकिन एक चीज इन्होंने बोला है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस ऑल्सो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो हेन में भी देखने को मिलता है। आपको पता है वो हेन में भी होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यू नो दैट दे डू नॉट। आपको पता है जो ह्यूमन होते हैं, जो काउज होती हैं, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं है। बट हेन में आप तो कहोगे हेन का तो एक मैम बाहर आता है, फिर उसमें कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है? उसमें भी होता है। आपने हैचिंग का नाम सुना होगा कि जो फीमेल बॉडी होती है उसको हैच करती है। ठीक है, उसको हैच करती है। सो सोन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या उसके अंदर प्रोसेस होता है उसको सुनिएगा। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। अब तो बेटा ये थोड़ा आगे का प्रोसेस है। हाँ देखो बच्चों, अभी आपने बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जब देखा उसमें इंटरनल फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट आपने देखा, तो उसको आपने बोला। तो मैं बोल रही हूँ कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन हेंस एग। तो आपने कहा कि हाउ दैट पॉसिबल? बेटा जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं वैसे आपके एग्स में भी होते हैं। कैसे होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट में रेपिटेडली डिवाइडेशन हुई, तो उसके बाद वो कहाँ पर डाउन की तरफ गई? ओविडक्ट में। कहाँ गई आपकी? ओविडक्ट में। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रेपिडेटली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। वो वहां पर पहुंची ओविडक्ट में। फिर क्या हुआ? एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जब वो ओविडक्ट में बेटा पहुंची तो वहां पर धीरे धीरे बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर एक के ऊपर, जो जाइगोट था आपके ऊपर, उसके क्या हुआ? एम्ब्रियो जो आपने फॉर्म किया उसके ऊपर क्या हुआ? फॉर्म होने लगा। आपको पता है प्रोटेक्टिव लेयर उसको क्या कर दे? प्रोवाइड कर रही है प्रोटेक्शन। उसके बाद क्या हुआ? द हार्ड सेल दैट यू सी इन हेंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। एग के ऊपर जो हार्ड कवरिंग आपको देखने को मिलती है वो एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर ही होती है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म around the developing embryo the hen finally lays the egg। लास्टली जो उसके ऊपर कवरिंग होती है जब वो बन जाती है तब वो एग अपनी रिलीज करती है। हेन कब रिलीज करती है? जब उसके ऊपर लास्टली प्रोटेक्टिव लेयर उसकी बन जाती है। द एम्ब्रियो, उसको बेटा जो वो लेयर बन रही है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, हार्ड सेल एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप अ चीक। उस एम्ब्रियो को 3 हफ्ते लगते हैं एक चिक में कन्वर्ट हो, चूजे में कन्वर्ट होने के लिए। So you must have seen the hen sitting on the eggs to provide warmth। मैंने आपको पहले बताया हैचिंग, जब वो एग आपकी आई तो जो एक हेन होती है वो अपने एग के ऊपर सेटिंग करती है, बैठती है वार्मथ के लिए, उसको एक वार्म कंडीशन प्रोवाइड करती है। एंड दैट टाइम क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस टाइम आपका जो डेवलपमेंट होना चाहिए होता है आपके एग के लिए वो सारा उस टाइम होता रहता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, जब एम्ब्रियो से वो पूरा चिक में डेवलपमेंट हो जाएगी तो आपका जो एक सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा, आपको पता है फूट जाएगा, और उससे ये जो बेबी चिक है वो आपकी क्या होगी? बाहर आ जाएगी। इन एनिमल विच अंडरगोज, ये तो बेटा जो मैंने प्रोसेस आपको बताया ये कौन सा था? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। इन एनिमल विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा
कि जब आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा बेटा आउटसाइड द बॉडी फीमेल होगा, और इंटरनल में क्या होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी आपकी होगी। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, जो एक्सटर्नल वाले में आपको बताया जा चुका है। देन this topic is complete. So what is fertilization, how many mode of fertilization, internal and external. Internal fertilization, that type of fertilization in which embryo takes place, development of embryo is takes place in inside the female body, and example is human, cow, dog, animals. His is also because his embryo development is takes place in एग सेल, वो एग के अंदर ही सारी चीजें हो रही हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द female, outside the body, like aquatic animals, fish, starfish and frog. Thank you. Next topic we will discuss in another video.